खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय बिहार फूड प्रोसेसिंग और एग्रीटेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव कम एक्सपो और इंडस्ट्री मीट का समापन आज हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय प्रकाश सह अध्यक्ष सीईओ एआईसी बिहार विद्यापीठ फाउंडेशन थे। उन्होंने बिहार के स्टार्टअप को आगे आकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काम करने और बाजरा की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए एचडीसीसीआई के रेजिडेंस डायरेक्टर प्रणब कुमार सिंह ने बाजरा के तहत उपलब्ध अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। आइए सुने कि क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं। चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के ऊपर बात हो, चाहे पैकेजिंग के ऊपर बात हो, प्रोडक्शन बढ़ाने पे बात हो, तो हमने कोशिश ये करी है कि 2 दिनों में इस पे भरपूर चर्चा हो और इसका लाभ जो है वो बिहार के स्टार्टअप कंपनीज को मिले जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रही है। अब इसके लिए जो है हमने 30 बूथ जो है 30 स्टॉल बिहार के स्टार्टअप कंपनी को प्रोवाइड भी करवाया है, जहाँ पे उन्होंने अपना प्रदर्शनी भी लगाई है कि वो कैसे आधुनिक प्रोडक्ट जो है उसको वो वर्ल्ड स्टेज पर रख रहे हैं बिहार के प्रोडक्ट को, चाहे वो मखाना हो, चाहे वो आपके और भी अलग प्रोडक्ट हो, उन सब का उन्होंने, चाहे वो हनी हो, बहुत सारे प्रोडक्ट का उन्होंने डिस्प्ले करा है। और हमारा मकसद यही है कि हम किस तरीके से बिहार, क्योंकि बिहार में पोटेंशियल बहुत है स्टार्टअप को लेकर, खासकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि बिहार एग्री प्रधान जो है वो राज्य है। तो हमारी कोशिश यही है कि जब इतनी पोटेंशियल है तो हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट मार्केट क्यों ना पकड़े बिहार से, हम क्यों जो है सिर्फ प्रोडक्शन करके और दूसरे बड़े व्यापारियों को बेच दें और वो जो है एक्सपोर्ट करे उसको उसका प्रोसेसिंग करके। तो हमारी कोशिश ये कि बिहार से ही जो है एक्सपोर्टर जो है शुरू करें और यहाँ वो ज़्यादा लाभ कमाएं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो या दुबई हो, ऐसे मार्केट को कैप्चर करें। तो ये हमारा ये मकसद था इस प्रोग्राम को आयोजित करने का। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था इसको मैं ब्रेकअप करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये बिहार के जो फूड प्रोसेसिंग के जो इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, तो फूड प्रोसेसिंग और एग्रीटेक स्टार्टअप का जो ये कॉन्क्लेव है, इसका प्राइम एजेंडा है कि इनकी जो मेजर चैलेंजेस हैं, जो इनको ग्रोथ के लिए, आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इनमें योगदान दे सकें, नंबर 1। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि नीति आयोग ने मार्च-अप्रैल 2023 में एक ऐसी व्यवस्था डिस्कशन मोड पे लाया है नेशनल लेवल पे, जिसमें कि विभिन्न राज्यों को यह कहा गया है कि आप अपने एग्रीटेक पॉलिसी को प्रोमलगेट करें, आप अपने राज्य में एग्रीटेक पॉलिसी को लाएं ताकि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। आमतौर पर एक सबसे बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर एग्री बेस मैनेजमेंट में कि जैसे क्रॉप का जो प्रोडक्शन है तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है हम कैसे बढ़ा सकें। अब जैसे वेजिटेबल्स है, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, टमाटर है बहुत ज्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते, लीची है, फ्रूट्स जितने भी हैं, तो उनकी जो पोस्ट प्रोडक्शन हार्वेस्ट में जो लॉसेस होते हैं उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ा सकें, उनकी क्वालिटी को कैसे सस्टेन कर सकें, और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें, जिसकी जीआई टैग अवेलेबल नहीं है वो ले सकें, जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उसको कैसे दूर कर सकें। तो मुख्य जो उद्देश्य है कि सारे जो स्टार्टअप्स और स्पेशली एग्रीटेक स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें विभिन्न जानकारियां प्रदान की जाए। अभी हमारे पास कई सारे टेक्निकल सेशंस हैं, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के सीनियर साइंटिस्ट आए हुए थे, उन्होंने मिलेट्स के बारे में बताया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने यह बताना चाहा कि कैसे जो हमारे जो लघु और मध्यम उद्योग हैं वो कैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एमएसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लाकर कैसे वो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह एक बहुआयामी, बहुउद्देशीय यह जो है इवेंट है, जिसमें कि मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करना है, उनकी टेक्नोलॉजी को कैसे एनहांस करना है, फंडिंग लिंकेजेस को एस्टैब्लिश करना है आईपीओ के जरिए, और जितने भी स्टेक होल्डर्स की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंटल आउटपुट्स हैं उसको हम ये इंश्योर करें कि कैसे वो एमएसएमई सेगमेंट को बिहार से बाहर ले जाकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें और देश से बाहर ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें। तो इसमें पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
CIMP, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और टाटा एनर्जी, चारों ने मिलकर इस कार्यक्रम का जो है परिकल्पना की और सफलतापूर्वक इसका जो है संयोजन किया गया। तो आने वाले समय में आज के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम जो अब समापन की ओर बढ़ रहा है, एक इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि हम न सिर्फ यहाँ के MSME के सारे जो प्लेयर्स हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हैं और एग्रीटेक इंडस्ट्री में हैं, इनको एक पूरा सपोर्ट सिस्टम प्रदान करने की व्यवस्था की जाए, इनको इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, बल्कि राज्य के साथ मिलकर प्रयास यह होगा कि बिहार राज्य प्रयास यह करेगा कि हम बिहार की पहली एग्रीटेक पॉलिसी लेकर आए, ताकि हम विभिन्न अन्य राज्यों को प्रेरित कर सकें कि बिहार जो है पहला राज्य है और देश में अग्रणी स्थान बनाने में, जैसे आपने देखा होगा हाल ही में MSME के सेगमेंट में बिहार को रैंक 1 मिला था सर्टिफिकेशन प्रोसेस में, क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो हम एज अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आसपास के उद्योग हैं उन्हें बेहतर से बेहतर सहयोग, सहायता, गाइडेंस, मेंटरिंग और मार्केट लिंकेजेस में एक बेहतरीन इकोसिस्टम को इनेबल करने के लिए एक व्यवस्था करें, ताकि आने वाले समय में बिहार एक अग्रणी राज्य बनकर स्थापित हो और औरों को प्रेरित कर सके। धन्यवाद। ग्राउंड लेवल के जो अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।